Sahaba had firm belief on Quran, and they always tried to find the meaning of that ayat which cannot be interpreted by physics laws. Then how they thought about these ayat? As we consider these ayats by astrophysics or quantum physics and try to explain them, although still we are not able to comprehend them, what Sahaba used knowledge to comprehend these ayat? देखिए साइंस तो अभी पैदा हुई है, 200-300 साल पहले तो साइंस का आईक्यू ही नहीं था कोई. साइंस इटसेल्फ इज स्टिल अ डेवलपिंग फील्ड. अभी हम सिर्फ 3 डिमेंशंस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं वो भी मैटर के कॉन्सेप्ट को. अल्लाह ताला ने कहा ना कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने बताया है पूरा का पूरा ये सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन, मैटर तो बहुत बाद में आया है. सो जो साइंस है वो थियोराइज करती है चीज़ों को. 5th 6th 7th 8th 9th डिमेंशंस तो अब जाके कहीं पे थियोराइज हुई हैं स्ट्रिंग थ्योरी के बाद से. तो स्ट्रिंग थ्योरी भी 11वें डिमेंशन तक आई है. अगर मैं आपको आसान करके बताऊं कि ये थ्योरी में आपको साइंस की आप ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा, क्वेश्चन इटसेल्फ जो है ना आपका वो छोटा है तो उसको छोटा आंसर ही देता हूँ. सहाबा के पास जो नॉलेज थी वो डायरेक्टली उन तमाम अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम वो विजिबिलिटी उनको दे रहे थे. वो विजिबिलिटी उनको अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने ये तमाम डिमेंशंस की विजिबिलिटी भी ऐसी ही दी हुई थी. आप अगर सिर्फ मेराज की हदीस ही पढ़ें तो आपको समझ आ जाती है कि किस तरीके से इस यूनिवर्स की जो क्रिएशन का लेंस है, लेंस वो नज़र आ रहा था कि ये इस तरीके से 3 डिमेंशनल यूनिवर्स में नहीं रहते. हम तो अभी क्वांटम फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन कर सकें. अभी आइंस्टाइन के भी छक्के छूट गए थे. उसने कहा था कि क्वांटम लेवल के ऊपर तो ये छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके तो प्रॉपर दिमाग हैं, तो अपनी मर्जियाँ करते फिरते हैं. जब इनको कैमरा लगाओ तो ये एकदम लाइन में खड़े हो जाते हैं, कैमरा हटा लो तो ये वेव फंक्शन में आ जाते हैं और अपनी मर्जी से ट्रैवल करते हैं. स्ट्रिंग थ्योरी तो ये भी बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में से गुजर जाता है. एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में हर वक्त फ्यूजन में रहते हैं. सो साइंस इज जस्ट कंसेप्चुलाइजिंग दिस. साइंस की बिना के ऊपर मत इस्लाम को देखें, इस्लाम की बिना के ऊपर बुनियाद के ऊपर साइंस को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, उसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से ये, जैसे रात का ही कॉन्सेप्ट ले लें. मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ. रात एक फिजिकल एंटिटी है और साइंस कहती है रात जो है वो ज़मीन का वो वाला हिस्सा है जो सूरज के दूसरी तरफ आ गया है और दिन ज़मीन का वो वाला हिस्सा है जो सूरज को फेस कर रहा है. सोचें तो सही कितना बड़ा फ़र्क है. मगर साथ ही साइंस ये कहती है कि जब ज़मीन का मैग्नेटिक जो सफ़ीयर है वो सूरज के मैग्नेटिक सफ़ीर से टकराता है तो समहाउ एनोनिमसली वियर्डली सन का जो प्लाज्मा है वो उसी स्पीड से ट्रैवल होकर ज़मीन तक पहुंच रहा है. हालांकि प्लाज्मा को इतने मिलियन माइल्स ट्रैवल करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता है. सो मैं वही बात है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी बात आपके सवाल में. साइंस को नज़र तो आ रही है उनकी अनॉमलीज. साइंस की अनॉमली, जिसको अनॉमली का मतलब है साइंस के लॉज की अगेंस्ट बात हो रही है तो उसको सिर्फ थियोराइज करते हैं और कहते हैं अनॉमली है. ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेबल एंड दे आर डिटरमिन्ड बाय द कुरान एंड द हदीस एंड द फिलॉसफी. सो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स तक ही रखता हूँ मैं अपनी बात, ताकि आपको पता चले कि हमें जो नज़र आती हैं चीज़ें वो ऐसी नहीं हैं जैसे कि हमारी आंख देखती है. क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल जिन है, हमें जिन नहीं नज़र आते. कहाँ हैं जिन? तो कुरान पाक में कह दिए जिन है, वो एक सिंबल के तौर पे आपको बताया है क्योंकि जिन तो हैं कि जिन्नों की इतनी एम्फेसिस इसलिए दी है किसी किस्म का ईमान शक में ना पड़ जाए कि कोई और डिमेंशन भी है हमारे सामने. जिन के कॉन्सेप्ट से ही आपको पता चल जाता है कि साइंस जो बिल्कुल लाचार है, हमें वो नज़र ही नहीं आती और हम मजाक उड़ाते हैं तमाम तर उन लोगों का, साइंसदान के जो जिन के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं. मैं एक मिसाल के तौर पे जिनको ले रहा हूँ, खाली रूह का कॉन्सेप्ट ही ले लें. दुनिया में किसी भी एथिस्ट से, किसी दहरिए से, साइंटिस्ट से पूछें कि मरे हुए इंसान और जिंदा इंसान में फ़र्क क्या होता है, ये रूह है क्या चीज़, तब आपको पता चलेगा कि साइंस बेचारी तो अभी पैदा हुई है तो इसको भी 500-700 साल लगेंगे जिस स्पीड से हम जा रहे हैं. सो सहाबा को डायरेक्ट सोर्स से इल्म मिल रहा था और उस सोर्स से इल्म मिलने की वजह से उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं थी कि ये क्वांटम लेवल पे देखें या एस्ट्रोफिजिकल लेवल पे देखें. सो हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और हम छोटी सी पिस्तौल लेके बैठे हुए हैं इस वक्त. साइंस की दीन का न्यूक्लियर रिएक्टर बताता है कितनी पावर है हमारे पास. बिल्कुल. सो उसको उसी लेंस में रखिए. बहुत सी चीज़ें तो अभी हमारी थ्योरीज हैं, खासतौर पे क्वांटम जिन्होंने जिक्र किया है एस्ट्रोफिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में. इस बहुत सी तो अभी तक थ्योरी है, अभी तक तो कोई क्लियर ही नहीं है. कोई थ्योरी पेश करता है, कोई थ्योरी पेश करता है. अच्छा,